बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास रियल एनालिसिस 2 का लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम लोग कुछ थ्योरम्स को देखेंगे। फर्स्ट वाला हमारे पास थ्योरम है, इफ़ एफ बिलोंग्स टू रीमान इंटेग्रेबल ऑन ए बी एंड एफ ऑफ एक्स का मॉड लेस देन इक्वल एम फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी क्लोज इंटरवल देन इंटेग्रल ए से बी एफ मॉड लेस देन इक्वल एम बी माइनस ए। उन्होंने हमें ये चीज़ गिवन की हुई है, हम लोगों ने इस चीज़ को प्रूव करना है। सबसे पहले हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। जो हमारे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स का मॉड लेस देन इक्वल एम, उसको लिखेंगे। अब अगर हम लोग मॉड को खोलते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू नेगेटिव आएगी और एक पॉजिटिव। मॉड को ओपन किया, माइनस एम लेस देन इक्वल एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल एम। अब हम लोगों ने ए से बी लिमिट अप्लाई कर देनी है। यहाँ भी ए से बी लिमिट अप्लाई कर दी, यहाँ से भी, यहाँ भी इंटेग्रल ए बी, यहाँ भी इंटेग्रल ए बी। ये हमारे पास माइनस एम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लेस देन इक्वल ए टू बी इंटेग्रल एफ लेस देन इक्वल एम अपर लिमिट बी माइनस लोअर लिमिट ए। अब हमारे पास एक ये वैल्यू नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, ठीक है। तो हम लोग इंटेग्रल ए से बी एफ को मॉड की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल एम बी माइनस ए। ये चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी। नेक्स्ट वाला थ्योरम है हमारे पास, इसकी स्टेटमेंट भी पेपर में पूछी जा सकती है और ये बाय नेम थ्योरम भी है। कॉशीज क्राइटेरिया फॉर रीमान इंटेग्रेबिलिटी ऑफ फंक्शन, ठीक है। वो इस तरह से पूछ सकता है कि प्रूव करें कॉशी क्राइटेरिया फॉर रीमान इंटेग्रेबिलिटी ऑफ फंक्शन, या फिर वो कह सकता है स्टेटमेंट गिवन कर सकता है, ए फंक्शन एफ ए टू बी टू आर belongs to Riemann integrable on AB if and only for every epsilon greater than 0 there exists del greater than 0 such that del f p dot minus del f q dot का मॉड लेस देन है epsilon के, whenever टैग पार्टीशन का नॉर्म लेस देन है del के एंड q dot का नॉर्म लेस देन है del के, ठीक है। वो किसी तरह भी पूछ सकते हैं। उसे बोला कि हमारे पास कोई भी फंक्शन f जो कि a टू b टू r मैप कर रहा है, हमारे पास रीमान इंटेग्रेबल ऑफ ए बी से बिलोंग करेगा इफ़ एंड ओनली इफ। जहाँ पे हमारे पास इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन लगती है, मतलब हम लोगों ने उसको कन्वर्सली भी प्रूव करना होता है। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन 0। इस चीज़ को हम लोगों ने एप्सिलॉन्स के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। मतलब हम लोग इस चीज़ को लेंगे और ये वाली चीज़ प्रूव करेंगे। हम लोगों ने वही लेट कर लिया, फंक्शन जो हमारे पास वो बिलोंग कर रहा है रीमान इंटेग्रेबल से। देन फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन 0 सच दैट। हम लोगों ने रीमान इंटेग्रल की डेफिनेशन लगाई है, पहले p के लिए फिर q के लिए। अब हम लोगों ने फाइंड बेसिकली क्या करना था, डेल एफ पी डॉट माइनस डेल एफ क्यू डॉट, ठीक है। ये हमारे पास डेल एफ पी डॉट है और ये हमारे पास डेल एफ क्यू डॉट है। इन दोनों को माइनस किया। जब हम लोग इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये जो चीज़ है ये आ जाएगी, ठीक है। डेल एफ पी डॉट की जगह हमारे पास आ जाएगा डेल एफ पी डॉट माइनस एल, क्योंकि ये हमारे पास रीमान इंटेग्रल है ना, तो रीमान इंटेग्रल बेसिकली हमारे पास इसके इक्वल होता है, ठीक है। ये बेसिकली एक डायरेक्ट स्टेप है। इसके बाद हमारे पास आना था, इसके बाद डेल एफ पी डॉट माइनस एल माइनस, ठीक है। ये माइनस एल इसकी जगह और ये वाला माइनस एज इट इज, और इसकी वैल्यू हमारे पास ये वाली डेल एफ क्यू डैश क्यू डॉट माइनस एल, ये इस तरह होना था। उसके बाद हमारे पास डेल एफ पी डॉट माइनस एल, ये माइनस और ये माइनस प्लस एल हो गया, और ये माइनस डेल एफ क्यू डॉट हो गया, ठीक है। उसके बाद डेल एफ पी डॉट माइनस एल को हम लोगों ने सेपरेट कर लिया, इस पर मल्टीप्लाई अलग से, प्लस डेल एफ क्यू डॉट माइनस एल का मॉड अलग से। इसकी वैल्यू हमारे पास एप्सिलॉन बाय 2 है, प्लस इसकी वैल्यू भी हमारे पास एप्सिलॉन बाय 2 है। तो एप्सिलॉन बाय 2 एप्सिलॉन ओवर 2 आना था, 2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास एप्सिलॉन हो गया। ये चीज़ हमारे पास प्रूव होगी। अब हम लोगों ने कन्वर्सली देखना है। कंसीडर सीक्वेंस ऑफ पार्टीशन पी एन डॉट and P m dot।
ठीक है, हम लोगों ने एक पार्टीशन की सीक्वेंस का लेट की हुई है पी एन डॉट और पी एम डॉट, देन डेल एफ पी एन डॉट माइनस डेल एफ पी एम डॉट का मॉड लेस देन है एप्सिलॉन ओवर 2। इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है, दिस शो डैट डेल एफ पी एम डॉट इज ए कॉची सीक्वेंस। ठीक है, उसने बोला कि इस चीज़ से हमें शो हो गया कि ये जो चीज़ है ये हमारे पास एक कॉची सीक्वेंस है एंड कॉची सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कन्वर्जेंट। और हमें पता है कि कॉची सीक्वेंस जो है रियल नंबर की कॉची सीक्वेंस हमारे पास कन्वर्जेंट होती है। ये हमारे पास कॉची सीक्वेंस है, इस पे हम लोगों ने अब लिमिट अप्लाई की है, लिमिट m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी डेल एफ पी एम डॉट इक्वल एल के। ठीक है, इसकी वैल्यू लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एल के इक्वल होगा। अब हम लोगों ने ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है इस पे हम लोगों ने लिमिट अप्लाई की है, लिमिट डेल एफ पी एन डॉट माइनस डेल एफ पी एम डॉट लेस देन है लिमिट एम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ये एप्सिलॉन ओवर 2। अब हमारे पास ये जो है इसका अगर हम लोग इन पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास लिमिट डेल एफ पी एम डॉट जो है वो एल के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारे पास डेल एफ पी एन डॉट माइनस इसकी जगह हमारे पास एल आ गया। ठीक है, लेस देन है एप्सिलॉन ओवर 2। नाउ डेल एफ क्यू डॉट माइनस एल का मॉड इक्वल, अगर हम लोग इसमें डेल एफ पी एन डॉट को माइनस भी करते हैं और प्लस भी करते हैं तो वो अगेन कट होके वही चीज़ बन जाएगी। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने डेल एफ पी एन डॉट, क्योंकि हमारे पास ये क्यू वाला है तो हम लोगों ने क्या करना है पी एन को माइनस भी कर देना है और प्लस भी कर देना है। डेल एफ क्यू डॉट माइनस डेल एफ पी एन डॉट प्लस डेल एफ पी एन डॉट माइनस एल। ठीक है, इसको अलग से सेपरेट करके मॉड लगा लिया प्लस इस चीज़ को अलग। ठीक है, अब डेल एफ क्यू डॉट माइनस डेल एफ पी एन डॉट ये भी हमारे पास एप्सिलॉन ओवर 2 के इक्वल होता है, प्लस ये वाली चीज़ भी एप्सिलॉन ओवर 2 के इक्वल होती है। 2 एप्सिलॉन ओवर 2 से कैंसिल होकर हमारे पास एप्सिलॉन के इक्वल आ गया। ठीक है, तो यही हम लोगों ने प्रूव करनी थी। तो उम्मीद है आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।